हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आपके एसएससी लेवल की, बैंकिंग लेवल की और भी जो है आपके कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप किस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, कम समय में कितने अच्छे तरीके से आप उसको बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। बोल रहा है कि व्हाट विल कम इन द पहले ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। यहाँ पे नंबर सीरीज में क्या क्या आएगा आपको यही समझना है। तो नंबर सीरीज में आप देखिए यहाँ पे 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120, फिर आपका जो है 210 है। तो नेक्स्ट वाला नंबर इसमें से क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखते समय पहले जो है आपको थोड़ा सीक्वेंस आइडिया लगाना चाहिए। आइडिया लगाने का सेंस क्या हुआ कि आपको ये देखना है कि भाई ये 0 से 6 आया है, 6 से आपका 24 है, फिर आपका इतना है। तो ऐसे केस में क्या कभी स्क्वायर पे सेट लिया जाता है, कभी क्यूब पे सेट लिया जाता है, यानी जिसको आप वर्ग बोलते हैं और इसको घन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि देखिए ये आपका किस बेस पे किया जाए कि हमें कुछ ना कुछ आगे वाला सेट मिल जाए। तो सिंपल से आप देख पाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन की यदि आप देखें ध्यान से 0 है तो क्या आप यहाँ पे स्क्वायर पे देखिए, स्क्वायर पे 2 टू 4 अधिक हो जा रहा है तो क्यूब पे देखते हैं, ये हमारा फेल हो जा रहा है तो क्यूब पे देखते हैं। तो क्या आप 1 का क्यूब करें और 1 माइनस कर दीजिए, 1 का क्यूब और 1 माइनस कीजिए, 1 में 1 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या 1 ही आएगा ना। 1 इंटू 1 इंटू 1, एक एक कम एक आ गया और 1 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 0। ये 0 देखिए मिल गया। हाँ तो आप सोचिए कि 1 का क्यूब किया गया है। जैसे आप लोग पिक्चर मूवी देखते हैं तो डबल हीरो हीरोइन होते हैं, तो सेम से यहाँ पे क्यूब वाले देखना है कि यस यहाँ पे 1 हमने रखा, 1 का क्यूब किया तो 1 का 1 इंटू 1 1 आएगा और 1 माइनस कर दिया तो 0 आ गया। अब 1 के बाद ये हम 2 लिखते हैं यहाँ पे, इसके लिए 2 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे जैसे 1 रखे थे तो 1 माइनस कर रहे हैं और 2 का क्यूब करें फिर -2 करें। तो देखिए 2 को ऐसे 3 बार लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 जब 4 टू जाए 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा और 8 है और 8 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6। देखिए 6 यहाँ मिल गया, यानी ये सीक्वेंस आपको इसी तरह मिलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यानी यहाँ पे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। लेकिन थोड़ा सा आपको और जो है आइडिया चाहिए कि हम देखें सही लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए इतना 6 ये भी मैच कर गया, दोनों मैच कर गया है। अब यहाँ पे तीसरे पे आ रहे हैं, 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कीजिए और ये 3 माइनस कर दीजिए। तो देखिए 3 का क्यूब करने मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ 3 3 का 9, 3 के 27 यहाँ पे 8 था। आप देखिए 27 और 27 में से 3 घटाइए तो कितना यहाँ हो जाएगा आपका 24। देखिए 24 में मिल गई, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 2 3 तो ये कितना होगा 4 पे 4 लिखिए, 4 का क्यूब अब माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये लिखना है। फिर इसी के क्यूब करना तो 4 गुणे 4 कीजिए 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। है बच्चा 64 अब माइनस 4 तो कितना आएगा आपको 60 आ जाएगा। तो देखिए 60 भी मिल गया। यानी इसका बस 1 से 2 ठो निकालना होता है, दिमागी में सॉल्व करना होता है। 1 से 2 सॉल्व कर लिए तो नंबर काउंट करते जाइए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब -7, यही आपका यहाँ पे मेन लॉजिक होगा। तो 7 इंटू 7 ऐसे 7 7 49 और 49 7 343, 343। आप 343 में से आप क्या कर दीजिए 7 माइनस कर दीजिए। तो 7 माइनस कीजिए तो बताइए 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाए तो 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 तो 336। 336 में से देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे 336 पहला ऑप्शन। यहाँ पे क्या देखिए ये मिल रहा है, यही आपको क्या क्या ऐसे आप जब पेपर में बैठेंगे तो ऐसे आपको क्या कर देना सेट कर देना, बोलिए देना, ये आंसर है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो है
आपको ये स्पष्ट समझना पड़ेगा कब स्क्वायर होगा, कब क्यूब होगा, कब 2 बार मल्टीप्लाई होता है सेम डिजिट में, कब 3 बार मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए कितना आगे आसानी से, बस यहीं पे पकड़ना ये किसका है, क्यूब कर रहा है कि स्क्वायर कर रहा है, आसानी से आगे। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रिलेटेड जो है, मैथमेटिक्स से लेके जो है आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। और दुनिया की कोई भी आप वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं, वनडे एग्जाम ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, यही सब क्वेश्चन होते हैं। कई अलग से क्वेश्चन आते नहीं हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है जब बेटर तरीके से कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो बहुत इजीली तरीके से यू कैन सॉल्व एवरीथिंग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप देखें, समझ लीजिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमारे यही हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11, 14, 19, 22, 27, 30, तो यहाँ क्या बना जाएगा, इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा यार, यहाँ पे स्क्वायर यदि देखना है, ये किसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जब 4, हाँ, फिर आपका 5 यहाँ पे आप 3 कर दिए, 33 जना, तो ऐसा सेम नहीं बनेगा। तो फिर सोचे क्या, एक बार प्लस के साथ होता है, एक बार माइनस के साथ होता है, एक बार डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम क्यों ना डिफरेंस लेके चलना, अंतर लेके चलना। 14 से 11 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, +3 आ जाएगा। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 3 के अंतर हो गया। आप इसमें अंतर निकालिए, कितना का अंतर आ जाएगा, 19 में से 14 जा +5 के अंतर आ गया। हाँ, फिर इसमें से आप अंतर निकालिए, 22 में से 19 जा 3 के अंतर आ गया। देखिए 22 में से 19 घटाइए, फिर 27 में से 5 ये घटाइए, 22 घटाइए, कितना आएगा 5। तो यानी इससे मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि यार देखो एक बार 3 का अंतर, फिर 5 का, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3, 5, 3, 5 नहीं, लोग बड़ा 3 5 करो या बैठ लो आटा, ऐसे बोलते भी नहीं है। तो देखिए ये 5 हो गया। आप 27 में से यदि 30 में 27 करें तभी यहाँ पे +3 हो जाएगा। हाँ, यानी यहाँ पे आप कौन सा वर्ड होगा जो हमारे लिए बेटर होगा। तो देखिए यानी यहाँ पे क्या है, इसमें 11 में 3 जोड़े थे तो 14 आया था, और 14 में 5 जोड़े थे तो 19 आया था, 19 में 3 जोड़े थे तो 22 आया था, और 22 में 5 जोड़े तो 27 आया था, और यहाँ पर जो है 27 में 3 जोड़े तो 30 आया था। तो यहाँ पे 3 हो गया ना, फिर 5 वाला आएगा ना, 3 एक बार 3 आ रहा था, एक बार 5 आ रहा, फिर एक बार 3 आ रहा था, एक बार 5 आ रहा, एक बार 3 आ रहा तो फिर एक बार 5 आ रहा। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे +5, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए 35 हो गया आंसर। अब देखिए इसमें से 35 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, तो ये 35, 35, 35 ये चौथा ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से बनते रहते हैं। ठीक, अब इसी तरह तीसरे वाले में भी आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान होता है बच्चा। मैथमेटिक्स दिमाग खोलने का काम करता है, समस्याओं से आप उलझने के लिए, उससे जो समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, जो यदि आप उलझ गए ना तो आप अपने रियल लाइफ में भी जो है उस समस्याओं से जो भी आप निजात पा सकते हैं, समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स इतना पावर देता है, बहुत ज़्यादा पावर देता है। यही जो है यदि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के, वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। सो थैंक यू।